नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, परीक्षाएं एकदम पास आ चुकी है और आपके पास ऐसे कॉन्सेप्ट होने चाहिए जिस एक कॉन्सेप्ट से आप कई सारे ऐसे प्रश्नों को कम से कम समय में सॉल्व कर पाए। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके दिख रहा हूं, तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे लिखा हुआ यू और वी की आयु दे रखी थी 17 साल पहले 2 और 1 के अनुपात में, लेकिन अभी 8 साल बाद यह हो जाता है 11 और 8 का अनुपात। आपसे पता है उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। करने के कई सारे तरीके आपके पास होंगे। जैसे कुछ बच्चा इसको x भी मान सकता है कि भाई मान लेगा वो कि 8-17 साल पहले 2x और 1x का अनुपात था, प्लस उसमें 17 करेगा, प्लस हम उसमें 8 करेंगे, फिर जाके हम अनुपात लिख रहे होंगे कि यहाँ पे फाइनल जो आएगा वो 11 और 8 लिखेंगे। लेकिन ये मेथड बड़ा सा हो जाएगा और कभी कभार जब हमारे पास नंबर्स बड़े होते हैं तो कैलकुलेशन में दिक्कत होती है और पेपर आपके पास पता कि कठिन नहीं आ रहा, पेपर कैलकुलेटिव आ रहा है, पेपर लेंदी आ रहा है। उससे बचने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट मजबूत होने चाहिए कि हम किसी भी क्वेश्चन को किसी दूसरे कॉन्सेप्ट से कैसे कर पाए, ना कि ट्रिक। क्योंकि अगर ट्रिक से जाएंगे तो सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, परीक्षा के नए प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आज जब मैंने वरदान पहले की क्लास ली थी, वरदान फर्स्ट क्लास हुई थी मैथ की, तो मैंने आपको एक चीज बताया था, लड़ाई कॉन्सेप्ट, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अब बच्चों की ये डिमांड थी कि सर ये अलग मेथड को कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें डिटेल में एक बार समझिएगा और हम इस पे कई सारे क्वेश्चन वरदान 2 में करेंगे। लेकिन इसमें हम समझेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम प्रश्नों को कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, अगर हम रेशियो के बीच में लगाते हैं तो हमारे पास दो प्रॉपर रेशियो पता होना चाहिए। जैसे दिख रहा है कि 11-8-2-1, ये रेशियो में जो चेंज आए हैं ना, वो जिस वजह से चेंजेज आते हैं बस उसी को हम नीचे लिख देते। जैसे समझिएगा मेरी बात को, यहां पे हम देख पा रहे हैं कि पहले यह अनुपात था 2 और 1, अब यह अनुपात हो गया 11 और 8। लेकिन चेंजेस किसकी वजह से हुआ है? प्रेजेंट से 17 साल पहले और प्रेजेंट से 8 साल बाद। तो 17 और 8 25 सालों के डिफरेंस की वजह से हुआ है। एक बार और समझ लीजिएगा कैसे 25 साल आया। देखिए, हम कोई भी चीज देखते हैं ना एज में, तो हम प्रेजेंट पर ही देखते हैं, हम ये नहीं देखेंगे कि 17 साल पहले से उठा लेंगे। तो प्रेजेंट ये हो गया, इससे 17 साल पहले और प्रेजेंट से 8 साल बाद, तो टोटल जो डिफरेंस आएगा 17 और 8 25 सालों का आ जाएगा। अब आपको क्या करना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट नाम है इसका, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना रहता है। जैसे 8 दूनी 16 और 11 एकन्नम 11, मल्टीप्लाई हमने करा क्रॉस, इसका डिफरेंस कितना आ रहा मेरे भाई? 5 आ रहा। बहुत शानदार। अब यहां भी वही काम, 25 अठे 25 इग्रहियम, क्योंकि नीचे 25 12 है तो डिफरेंस आएगा जो यही 8 और 11 का आ रहा है, यानी कि 3 का डिफरेंस आएगा, गुणे 25 नीचे था। आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो यही आएगा, लेकिन स्मार्ट तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, 25 गुणे 11 25 गुणे 8। देखो भाई डिफरेंस मैं कैसे निकालूंगा, 25 गुणे 11 और 25 गुणे 8। आप जैसे ही 25 कॉमन लोगे, 11 माइनस 8 आ गया यानी कि 3, तो क्या 25 गुणे 3 का आ गया। तो ऊपर का क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिफरेंस होता है ना, नीचे के क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद उसके डिफरेंस के बराबर होता है। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब 5 से काटोगे तो 5 25, एक रेशियो की वैल्यू आपके पास 15 आ गई। अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो बता लोगे, लेकिन एक चीज को समझिएगा, जब भी हमारे पास जो भी रेशियो की वैल्यू आती है उससे हम सिर्फ ऊपर वाली चीज बता सकते हैं, बाकी सब उससे तुलना करके बताएंगे। जैसे एक रेशियो की वैल्यू 15 तो 2 की वैल्यू 30 और 1 की वैल्यू 15। मुझसे क्या पूछा था, ये बताओ कि वर्तमान आयु का योग, ये जो आपके पास 30 और 15 है ना, ये 17 साल पहले का। वर्तमान के लिए 17 और जोड़ दीजिए, 15 में 17 और जोड़ोगे 32, तो एज का सम कितना आ गया आपके पास? 79 आ गया। समझ पाए? बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, एकदम धुआं उड़ जाएगा ऐसे कॉन्सेप्ट से। और आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट है, कहां कहां लगा सकते हैं, ऐसे कई सारी चीजें। जब हम 2 जून को सुबह 9 बजे क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम ले रहे होंगे जो इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होंगे, और इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे कर पाएंगे वो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि आपको अभी भी समझ में आया है कि कुछ कमी रह गई है। जरा उस चीज को समझिएगा और बताइएगा कि सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। आओ जरा पढ़ते हैं। एक्स और वाई की इनकम हर जगह लगेगा, रेशियो ले लो वहां लगेगा, एज ले लो वहां लगेगा, जहां जहां आपके पास 2 अनुपात दे रखे होंगे और वो दोनों में चेंजेस किसी ना किसी वजह से हो रहे होंगे, वो दे रखा होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते होगे। कहता है एक्स और वाई की इनकम 3x और 3 और 2 के अनुपात में और 7 और 3 हो गया, अगर दोनों में 8-8 रुपए की बचत करते हैं तो। ठीक है, अगर ये रेशियो का डिफरेंस बराबर होता, जैसे 3 से 7 4 का डिफरेंस आया, लेकिन यहां पे 4 का नहीं आया, तो अगर डिफरेंस बराबर था तो तब बराबर लिख लेते, बराबर 800। डिफरेंस बराबर नहीं है। मैं बेसिक बच्चा होता, मुझे कुछ नहीं पता होता, मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट वाली पूरी क्लास किसी की करी है, एकदम सारी थ्योरी हमने पढ़ ली है। अब मैं उस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो कैसे सॉल्व करता, मैं लिखता 3x
वो 800 रुपए बचा, ये 3x इसकी कमाई है, इसकी कमाई है 2x, और इसने भी 800 रुपए की बचत करी है। मैं जितना कमाता हूं उसमें से जितना बचाऊंगा उसके बाद ही मेरा खर्चा आएगा, तो दोनों का खर्चा आ गया। फिर हम क्रॉस यहां पे मल्टीप्लाई करते, फिर हम सब कुछ करते, तो मेरे पास प्रॉपर एक x की वैल्यू आती और मैं यहां पे उनकी इनकम निकाल पाता। इसी मेथड को, ऐसा नहीं कि क्रॉस प्रोडक्ट कोई भगवान सा मेथड आ गया जो आप नहीं समझ पाते, इसी को रेशियो में चेंज कर लो। पहले कमाई थी 3-2, अब हो गई है खर्चा उनका 7 और 3। इस वजह से हुआ क्योंकि दोनों 800 की बचत करते हैं, इनका डिफरेंस इस वजह से आया। क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 दूनी 10, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 घटा लो, एक रेशियो आया। 7 गुणे 800, 3 गुणे 800, तो भाई नीचे 800 है तो 7 और 3 का डिफरेंस आएगा 4 गुणे 800। तो भैया एक रेशियो बराबर आपके पास 7 दूनी, अच्छा 7 दूनी यहां पे देखो, ये 7 दूनी 14 और 3 त्रिका 9, 14 में से 9 घटाओगे तो 5 आएगा, 9 5 14, और ये आपके आ जाएगा 4 गुणे 800 आ गया। तो 5 से काटा 16, यानी एक रेशियो की वैल्यू आपके पास आ गया 16 चौका 64, यानी कि 640। अब बच्चा जो पूछेगा वो बता लोगे। क्या पूछा है? एक्स की इनकम बताइए, और एक्स की इनकम था 3 रेशियो, ऊपर वाली लाइन दे रखा है, तो अगर एक की वैल्यू 640 तो 3 की वैल्यू 640 गुणे 3, यानी कि 3 चौका 12, 3 छक्का 18, 19, 1920 आ गया। क्या क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को हम अब आसानी से समझ पा रहे हैं कि कैसे कर पाते हम ऐसे प्रश्नों को, कैसे देख पा रहे हैं? तो जहां पे बच्चा मेरे पास रेशियो दे रखा होगा और उसका डिफरेंस किसी वजह से आ रहा होगा तो हम ऐसे कर पाते। जैसे आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे कि भाई होता क्या है, आपने पढ़ा होगा कि पहले अनुपात था 5 और 2, अब क्या हो गया 7 और 4 हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले में 11 जोड़ा और दूसरे में मानो किसी ने कहा कि 17 जोड़ा, ऐसे आता है। दूसरे में किसी ने कहा कि मैंने 5 जोड़ा, कुछ भी आ सकता, तो इस वजह से आया था ये। कहता है बताओ संख्या क्या है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूनी 14 और 5 चौका 20, 20 में से 14 घटा लो 6, डिफरेंस लेंगे पॉजिटिव ही हमेशा लेंगे। 7 पचे 35 और 11 चौक 44, 44 में से आप 35 घटा लो, तो भैया 35 और 9, 9 5 14, है ना। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, एक रेशियो की वैल्यू आ गई। पहली संख्या क्या है? गुणे 5 कर लो। दूसरी संख्या क्या है? गुणे 2 कर लो। क्या सबका आंसर समझ में आया? अरे हाँ या ना? समझ पा रहे हो कि कहां पे गड़बड़ हो रहा था, कैसे समझ पाए? तो यही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है। बशर्ते क्या चीज चाहिए होगा, 2 अनुपात आपको चाहिए, और 2 अनुपातों के बीच में जो डिफरेंस है वो जिस वजह से हो रहा है वो आपको चाहिए। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में भी लगाता है। कैसे? वहां पे आया था कि पहले किसी भी उसमें दे रखा था सैनिक घर में इतने इतने अनुपात में सैनिक है, इतना सैनिक मर गए, इतना सैनिक ने यहां पे वो करा, तो अब बताओ ये अनुपात इतना हो गया तो कितने सैनिकों का जो है वो शहीद हुए, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो हम नीचे माइनस और प्लस वाला भी करते। पूरा कॉन्सेप्ट हम कल वाली क्लास में देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। मतलब आपने आज कॉन्सेप्ट सीख लिया, कल इसी के ऊपर धड़ाधड़ प्रैक्टिस भी करेंगे। वरदान सीरीज का टाइम टेबल हर बच्चा जान लीजिए कि वरदान सीरीज कब कब हो रही है। बिल्कुल फ्री है बच्चा यूट्यूब पे, और वाकई में वरदान है क्योंकि हर टीचर ने पूरी जान लगा रखी है इसमें। सुबह 8 बजे आपके लिए साइंस की क्लास एकदम लाइव हो जाती है, फिर 9 बजे आपके लिए मैथ की क्लास लाइव होती है, फिर 10 बजे आपके 12 बजे आपके लिए रीजनिंग की क्लास लाइव होती है, फिर रात में 9 बजे जीके जीएस की क्लास लाइव होती है। इसको बोलते हैं विज्ञान वाली क्लास, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट वाली क्लास, इसको बोलते हैं लॉजिक वाली क्लास, और इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस वाली क्लास। मुझे लगता है कि ये क्लासेज आपकी जिंदगी में वाकई वरदान साबित होंगी। जो सपना आपने देखा वो पूरा हो जाएगा और बहुत जल्द सिलेक्शन होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे रहिएगा, बेल आइकॉन पर क्लिक करे रहिएगा ताकि आपको हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।